गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। बेटा आज हमारी वर्कशीट आई है 10th क्लास की 10th वर्कशीट और आज दिनांक है 27 जुलाई। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिख लेंगे, अपना नाम लिख लेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम इस पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पैसेज में लिखा हुआ है, वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। अब पहले हम समझते हैं मनोवृत्ति क्या होती है। बेटा मनोवृत्ति होती है एक तरह से आपके मन की स्थिति। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अपने जो हम भाव जो प्रकट करते हैं, अपनी राय जो प्रकट करते हैं, वो होती है हमारी मनोवृत्ति। तो यहाँ पर लिखा है कि हर मनुष्य में क्या सद और असद, अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। कि सुखद जीवन के लिए क्या आवश्यक है? यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है, जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, जो बुरे विचार हैं, उस पर नियंत्रण रखना और अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। तो साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। कि साहित्य जो होता है, साहित्य मनुष्य में अच्छी भावनाएं उत्पन्न करता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा उतना नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। तो एक तरीके से ये बोला गया है कि अच्छे साहित्य का या साहित्य का मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसकी प्रवृत्तियों पर, उसकी सोच पर, उसकी विचारधारा पर साहित्य का बहुत ज़्यादा असर होता है, जो कि उसको एक अच्छा इंसान बनाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। तो हर जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को साहित्य से जुड़ा हुआ पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युग की भावना उसकी भावना होती है। साहित्य में क्या होता है? साहित्य में जो जिस समय का साहित्य होता है, उस समय किस प्रकार का समय था, उस समय किस प्रकार की परिस्थिति थी, वो सभी उस साहित्य में झलक रही होती है। तो जो साहित्यकार होता है, जो साहित्य को लिखने वाला होता है, वो अपने उस देश काल से क्या होता है, प्रभावित होता है और उसी के अनुसार वो अपना साहित्य रचता है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। तो ये कहते हैं कि जो कोई भी अच्छा साहित्य होता है वो कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि साहित्य में क्या है, साहित्य में साहित्यकार की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो ये तो हर मनुष्य में होती हैं। हर्ष जैसे खुशी, विस्मय, आश्चर्य, क्रोध, गुस्सा, द्वेष, शत्रुता, आशा, ये सब क्या है, ये सब मनुष्य में उस समय भी थी, शाश्वत है और इस समय भी हैं। इसलिए कभी भी साहित्य पुराना नहीं होता। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे साहित्य का महत्व बताया गया है। तो अब हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि उपर्युक्त अनुच्छेद में सद और असद अर्थात अच्छी और बुरी दो प्रकार की मनोवृत्ति की बात की गई है। सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सुखद मनुष्य जीवन के लिए दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हर्ष का होगा बेटा खुशी, विस्मय का होगा आश्चर्य, द्वेष का होगा शत्रुता और क्रोध का होगा गुस्सा। अगला है साहित्यकार शब्द साहित्य जमा कार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर ऐसे चार शब्द बनाइए। तो हमें कार प्रत्यय जोड़ना है। जिस भी शब्द में इसको जोड़ा जाएगा वो शब्द अपने आप में एक पूरा शब्द होना चाहिए बच्चों। तो चार मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देती हूँ, आप और भी बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया चित्रकार,
चित्र जमा कार, कलाकार, कला जमा कार, मूर्तिकार, मूर्ति जमा कार, संगीतकार, संगीत जमा कार। तो जिन शब्दों के साथ हमने इसको जोड़ा वो भी अपने आप में पूरे शब्द थे। आगे अगला प्रश्न है, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं करेंगे। ये एक एक्टिविटी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कोई कहानी अच्छी लगती है या कविता अच्छी लगती है। अगर आप लिख सकते हैं कि मुझे कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप कोई भी छोटी सी स्मॉल कोई स्टोरी या कहानियाँ बना सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि मुझे कविता पसंद है, तो आप कोई कविता, कोई भी 4 लाइन की, 10 लाइन की कोई भी कविता आप लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारी 10th क्लास की 10th वर्कशीट आज कंप्लीट होती है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा वो भी कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में आपको अब 10th क्लास की स्कीम आ गई है कि किस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड किया जाएगा, किस तरह से आपके एग्ज़ाम होंगे। वो वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, तो आपकी वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इससे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।